क्या आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन कई ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है जिनमें बहुत सारे लोग जॉब स्कैम्स के विक्टिम बने हैं। इन लोगों में ज़्यादातर भारतीय नागरिक हैं। अगर आप इस खूबसूरत देश में नौकरी के लिए आना चाहते हैं, एक ऐसी नौकरी जो कि जेन्युइन हो, रियल हो, लीगल हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इन जॉब स्कैम्स से बचने के बहुत ही आसान तरीके बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम विनीत भारद्वाज है। मैं न्यूजीलैंड में एक फुली लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइज़र हूं। मेरी कंपनी का नाम वीज़ा एडवाइस न्यूजीलैंड लिमिटेड है। जो भी लोग यहाँ जॉब की तलाश में आते हैं वो मेहनती लोग होते हैं। वो सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर लाइफ की तलाश में यहाँ पर आते हैं, लेकिन बदले में उनको अगर नौकरी ना मिले, अगर उनको एक ही घर में 30-30 लोगों को रखा जाए बिना किसी सुविधा, बिना किसी खाने के, बिना किसी उम्मीद के, तो आप समझ सकते हैं कि उनके और उनके परिवारों पर क्या बीतेगी। अगर आप न्यूजीलैंड के बारे में सही जानकारी चाहते हैं तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय समय पर एक्यूरेट और जेन्युइन जानकारी मिलती रहे। जॉब स्कैम्स के बारे में मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है। अगर आप में से कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं तो वो ब्लॉग अंग्रेजी में है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिंक 1 पर आप क्लिक करेंगे तो आप वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप न्यूजीलैंड में या किसी भी बाहर के देश में नौकरी की तलाश करना चाहते हैं तो आपका सामना एक ना एक व्यक्ति से होता है। वो व्यक्ति कोई एजेंट भी हो सकता है, वो व्यक्ति कोई आपका जानकार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वो व्यक्ति कोई एजेंट है जिसको आप नहीं जानते हो, जिससे आप पहली बार मिल रहे हो, तो आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होगा। सबसे पहली बात, आपको न्यूजीलैंड में आने के लिए सिर्फ एक स्टूडेंट वीज़ा है जिसको आप, जो कि बाहर का कोई एजेंट आपको सलाह दे सकता है जिसके बारे में। अगर वो स्टूडेंट वीज़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, रेजिडेंस वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, बाहर का अनलाइसेंस्ड एजेंट आपको इमिग्रेशन की कोई सलाह नहीं दे सकता उस वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहली बात, अगर आपका एजेंट आपको ये सलाह दे रहा है कि वो वर्क वीज़ा आपको दिलवाएगा, तो आपको सीधा समझ जाना चाहिए कि मुझे इस एजेंट की लाइसेंस के बारे में थोड़ी वेरिफिकेशन कर लेनी चाहिए। लाइसेंस की वेरिफिकेशन अगर आपको किसी एजेंट की करनी है तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक 2 दिया है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपने एजेंट का नाम वहां फीड करके ये देख सकते हैं कि वो लाइसेंस्ड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपना लाइसेंस दिखाता हूँ। मैंने इमिग्रेशन एडवाइजर्स अथॉरिटी की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम फीड किया, विनीत भारद्वाज, और देखिए ये आपको मेरे लिंक पे ले जाएगी और यहाँ से आप मेरा लाइसेंस, उसकी वैलिडिटी, उसका फुलनेस, फुल लाइसेंस है या लिमिटेड लाइसेंस है, वो सब देख सकते हैं। इसी तरह से आप किसी का भी नाम यहाँ टाइप करके और ये पता लगा सकते हैं कि ये शख्स लाइसेंस है या नहीं। अगर वो लाइसेंस नहीं है तो वो आपको वर्क वीज़ा में कोई असिस्टेंस नहीं दे सकता लीगली, न्यूजीलैंड लॉ के हिसाब से। अब दूसरी टिप, मुझे कई लोगों ने कांटेक्ट किया जो यहाँ पर विजिटर वीज़ा पे आए हुए हैं। उन लोगों ने बताया कि उनके एजेंट्स ने उनको बताया था कि आप विजिटर वीज़ा लगवा लो, फिर आप न्यूजीलैंड चले जाओ, वहाँ पर आपको आसानी से कोई भी काम मिल जाएगा। अगर काम ना मिले तो आप कोई भी छोटा मोटा कोर्स कर लेना और उसके बाद आपका PR हो जाएगा। इस जानकारी के और इस विजिटर वीज़ा लगाने के उन लोगों ने करीबन 8 लाख से 26 लाख रुपए तक खर्च किए। तो ये एक बहुत ही बड़ा दूसरा स्कैम है जो कि इंडिया में चल रहा है। इसमें ज़्यादातर आपको ये बताया जाता है कि आप अपना विजिटर वीज़ा
न्यूजीलैंड जाके कन्वर्ट करा सकते हैं। एक वर्ड है कन्वर्ट, जबकि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आप एक वीजा को कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको अगर कोई नया वीजा चाहिए तो उसके लिए नई एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। आप एक वीजा को कन्वर्ट करके उस वीजा पे ये नहीं लिखवा सकते कि दिस वीजा हैज बीन कन्वर्टेड टू दिस वीजा। तो ये सबसे पहला झूठ है। दूसरी बात, अगर आप वहां से विजिटर वीजा पे आए हैं तो आपने जरूर ये रीजन दिया होगा कि आपको घूमने फिरने के लिए न्यूजीलैंड आना है, या आपको किसी फैमिली मेंबर से मिलने आना है, या आपका कोई दोस्त यहाँ रहता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आके उसको कन्वर्ट करवाते हैं स्टडी वीजा में, तो इमिग्रेशन आपसे आपके बोनाफाइड्स पे सवाल उठा सकती है। वो ये कह सकती है कि आपका इरादा ही ये था कि आप यहाँ आके पढ़ेंगे, उसके लिए आपने एक शॉर्टकट अपनाया, आप विजिटर वीजा पे आ गए और अब आप यहाँ पे स्टूडेंट वीजा लेना चाहते हो और उसके बाद आप यहाँ पे परमानेंट रहना चाहते हो, जो कि आपने हमें शुरू में गलत बताया। तो ये एक काफी बड़ा सीरियस कंसर्न इमिग्रेशन उठा सकती है, जिससे आपको बहुत मुश्किल होगी उसको पार पाने में। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि ऑफशोर एजेंट अगर वो लाइसेंस नहीं है तो वो आपको विजिटर वीजा के बारे में भी कोई इमिग्रेशन रिलेटेड सलाह नहीं दे सकता। उसको इमिग्रेशन एडवाइस कहा जाता है और न्यूजीलैंड के कानून के अनुसार इमिग्रेशन एडवाइस सिर्फ आपको लाइसेंस्ड इमिग्रेशन एडवाइजर दे सकता। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप किसी से भी डील करने से पहले विजिटर वीजा के लिए, वर्क वीजा के लिए आप जरूर उस शख्स का लाइसेंस वेरीफाई करें। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा होगा, या मैं आपको नई जानकारी बता दूं कि जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एक सवाल आता है जिसमें ये पूछा जाता है आपसे कि आप ये फॉर्म खुद भर रहे हैं या आप किसी के बिहाफ पर भर रहे हैं। और अगर आप किसी के बिहाफ पर भर रहे हैं तो आप किस कैपेसिटी में भर रहे हैं? क्या आप एक लाइसेंस एडवाइजर हैं? क्या आप लॉयर हैं? क्या आप सिर्फ फॉर्म भरने के लिए उन्होंने आपको आग्रह किया है एप्लीकेंट ने? तो ये सवाल का जवाब आपको वहाँ सच्चाई से देना पड़ता है। अगर उस सवाल के जवाब में आपने झूठ बोला तो वो झूठ आपको आगे जाकर जिंदगी भर परेशान कर सकता है। किसी भी समय इमिग्रेशन को ये बात पता चली तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा, आपका कैरेक्टर इशू बना दिया जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन झूठ को बहुत सीरियसली लेती है। तो विजिटर वीजा के बारे में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको वाकई में ही घूमने आना है यहाँ पर तो आप सिर्फ तभी आप विजिटर वीजा लगाएं, या आपको वाकई अपने दोस्तों से मिलने आना है, या आपको वाकई अपनी फैमिली से मिलने आना है, रिलेटिव से मिलने आना है, तो जरूर विजिटर वीजा लगाएं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आकर उसको कन्वर्ट कराना है तो बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर आप पढ़िए, आप ऑफशोर से स्टूडेंट वीजा लगाइए। अगर आपको जॉब चाहिए, जॉब करना चाहते हैं तो आप जरूर जॉब करिए, लेकिन आप वर्क वीजा लगाइए ऑफशोर से। इतने ज्यादा पैसे देकर, इतनी ज्यादा एजेंट्स को फीस देकर केवल विजिटर वीजा लगवाना किसी भी तरह से समझदारी नहीं मानता। अब हम आते हैं जॉब ऑफर। कई केसेस ऐसे देखे हैं मैंने जिनमें मुझसे जो एप्लीकेंट्स हैं वो अपना जॉब ऑफर चेक करवाते हैं कि देखिए जी हमें ये जॉब ऑफर मिला है न्यूजीलैंड कंपनी का, क्या ये जॉब ऑफर सच्चा है या झूठा है। बहुत अच्छी बात है कि आपने आप ये ड्यू डिलिजेंस करते हैं अपने जॉब ऑफर के लिए, आप एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं कि हाँ ये पूछें कि भाई ये जॉब ऑफर अच्छा है या ठीक है या गलत है। लेकिन इससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कभी भी कोई जॉब ऑफर मिले तो सबसे पहले आप जिस एजेंट ने आपको ये जॉब ऑफर दिलवाया है उस एजेंट के बारे में देखिए। अगर वो लाइसेंस है तो नेक्स्ट स्टेप ये देखिए आप ये कंपनी जो है ये एक्रीडेटेड है या नहीं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक 3 पर क्लिक करना। उधर जाकर आप जो जॉब ऑफर आपको मिला है उस जॉब ऑफर में जिस कंपनी का नाम लिखा है उस कंपनी का नाम उस लिंक में जो स्पेस है उधर जाकर लिखना है। आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि वो कंपनी एक्रीडेटेड है या नहीं। अगर वो कंपनी एक्रीडेटेड नहीं है तो इस जॉब ऑफर में कोई कमी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि जो
कंपनी एक्रीडेटेड हो, लेकिन उसने इमिग्रेशन को ये राइट नहीं दिए कि वो सर्च में उनका नाम डाले या उनका नाम दिखे। इसके लिए आप जो भी एजेंट है या जो भी आपको कांटेक्ट कर रहा है उस जॉब ऑफर के साथ, उससे आप उस कंपनी का एक्रीडिटेशन अप्रूवल लेटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो अप्रूवल लेटर इमिग्रेशन ने इशू किया होगा, और जो भी एक्रीडेटेड कंपनी होगी जिसको भी आपको जॉब देना होगा, उसको अपना अप्रूवल लेटर देने में आपको कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और अगर इससे भी बात ना बने, इससे भी आपको कोई डाउट रह जाए, तो आप इमिग्रेशन को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके डिटेल्स मैंने लिंक 4 में दिए हुए हैं। आप उधर जाइए, अपना फ़ोन नंबर ऑफशोर का जहाँ से भी आपका एप्लीकेबल हो फ़ोन नंबर, वो फ़ोन नंबर मिला के आप इमिग्रेशन से बात कर सकते हैं। उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये जॉब ऑफर मिला है, इस कंपनी से जॉब ऑफर मिला है, क्या ये कंपनी एक्रीडेटेड है या नहीं। इमिग्रेशन आपको जवाब जरूर दे। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। आपको अगर ये जॉब ऑफर बिना किसी इंटरव्यू के या बिना किसी टेस्ट के या बिना किसी असेसमेंट के किसी भी एम्प्लॉयर ने दिया है, तो आपको खुद समझना चाहिए कि इस जॉब ऑफर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर जिसको भी अपने यहाँ नौकरी पर रखना चाहेगा, उसको परखेगा जरूर कि हाँ वो मेरे इस काम आएगा भी या नहीं आएगा। उसके पास वो स्किल सेट है, उसके पास वो टैलेंट है, उसके पास वो क्वालिफिकेशंस हैं। तो अगर उसने आपके साथ इंटरव्यू नहीं लिया या आपको जॉब ऑफर किसी ने पैसों के एवज में ऑफर किया है, तो आप क्लियरली समझ जाइए कि ये आगे जाकर आपको प्रॉब्लम देने वाला है। ये आपके लिए बिल्कुल भी भविष्य में ठीक नहीं रहेगा। और इसी तरह के जॉब ऑफर और इसी तरह के जो पाथ फेस होते हैं, उनको लेकर लोग आगे स्कैम्स के विक्टिम बनते हैं। अगर आप किसी को पैसे देकर जॉब ऑफर ले रहे हैं, तो आप खुद सोचो कि जो आदमी आपसे पैसे लेकर आपको एक नौकरी दे रहा है, वो आपकी तनख्वाह कैसे देगा। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा की जो कंडीशन है वो ये है कि एक माइग्रेंट वर्कर को कम से कम मीडियम वेज मिलनी चाहिए पर आवर के हिसाब से, जो कि यहाँ 29.66 है। तो इसका हिसाब लगा लीजिए, करीबन $30 एक घंटे के आपको एम्प्लॉयर को देने ही पड़ेंगे। तो अगर जो एम्प्लॉयर आपसे पैसे ले रहा है एक जॉब ऑफर के लिए, वो आपको $30 पर घंटे के कैसे देगा। आप देखिए, $30 पर घंटा, अगर आप 40 घंटे एक हफ्ते में काम करते हैं तो $1200 उसको आपको देने होंगे। $1200 का मतलब रफली 60,000 रुपए। उसके बाद अगर हम महीने का हिसाब लगाएं तो करीबन 2.25 लाख के करीब, और सालाना अगर हम देखें तो करीबन 32 लाख रुपए के हिसाब से, इंडियन रुपीस के हिसाब से 32 लाख रुपए एक साल में एक आदमी आपको देगा, तब जबकि वो आपसे पैसे खुद ले चुका है। आप खुद सोचिए। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ठीक है नौकरी खरीद लेते हैं और फिर आ जाते हैं और फिर कोई और नौकरी ले लेंगे, तो जो आदमी आपको जानता है, जानते बूझते आपको यहाँ आने के पैसे ले रहा है और नौकरी के झूठे झांसे दे के पैसे ले रहा है, तो दूसरा आदमी आपको क्यों नौकरी देगा। नौकरी आपको सिर्फ आपकी मेरिट पे मिलनी चाहिए, आपकी स्किल्स पे मिलनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन पे मिलनी चाहिए। आप अगर पैसे देके नौकरी ले रहे हो तो ये तो वैसे ही इलीगल है न्यूजीलैंड में। तो शुरुआत ही जिस काम की इलीगल हो, तो वो काम आगे जाकर कभी भी आपको फल नहीं दे पाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि एक वर्क वीजा लगाने की इमिग्रेशन की फीस $750 है, न्यूजीलैंड डॉलर्स, जिसका रफली इंडियन करेंसी में 37,000 रुपीज बनता है। उसके अलावा अगर आप लाइसेंस एडवाइजर को एंगेज करेंगे तो लाइसेंस एडवाइजर की फीस की रेंज करीबन $1,000 से $3,000 तक है, बेस्ड ऑन वॉट एवर द कॉम्प्लिकेशंस आर इन योर केस। आपकी केस में कितनी मुश्किलात हैं। तो अगर हम मान लीजिए $3,000 भी अगर उनके लगाते हैं तो $3,000 का मतलब 1.5 लाख रुपए वो हो गए। तो इससे ज्यादा अगर आपसे कोई मांगता है वर्क वीजा लगाने के लिए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कई बार ये भी होता है कि वहां से आपको जेन्युइनली आना है, वर्क वीजा लग गया है आपका और आना है और आपको
ये जानकारी नहीं होती कि आप कितने पैसे लेके जाएं, शुरुआत में आपको घर वगैरह कैसे लेना है, आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगी, परिवार के लिए कितना खर्चा होगा। तो इन सब की जानकारी के लिए मैंने आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक 5 दिया है, जहां पर आप जाकर अपनी तनख्वाह एंटर कर अपने परिवार के सदस्यों के नंबर एंटर कर ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितना खर्चा एस्टिमेटेड एक महीने का, वीक का पड़ेगा, जिससे कि आप प्रिपेयर्ड होकर आएँ जब भी न्यूजीलैंड। यहाँ पर सेटल होने के लिए, सेटलमेंट के लिए जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, वो भी आपके एम्प्लॉयर की ही जिम्मेदारी है कि आपको बताएं। ये इमिग्रेशन की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें क्लियरली लिखा है, एक्रीडिटेशन की कंडीशन है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर आएगा उसको एम्प्लॉयर को ही बताना होगा कि वो कैसे IRD नंबर ले पाएगा यहाँ का, कैसे घर ले सकता है, कैसे वो अकोमोडेशन परिवार के लिए, स्कूलिंग के लिए जो भी स्टेप्स होते हैं वो एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, वो आपको बताएंगे। कई केसेस ऐसे भी हुए हैं जिनमें सब कुछ करवा कर, सब कुछ बोगस करवा कर, झूठे कागज दिखाकर गलीबल विक्टिम्स को ये दिखाया गया है कि ये देखिए आपका वर्क वीज़ा आ गया है और ये लीजिए वर्क वीज़ा, और इसको लेके आप एयरपोर्ट जाइए, अपना टिकट कराइए और न्यूजीलैंड चले जाइए। तो वो वर्क वीज़ा भी फेक दिया जाता है लोगों को, कि ये नौबत ना आए कि आपको इस नौबत तक पहुंचना पड़ जाए कि आपको एक झूठा वर्क वीज़ा मिल रहा है। तो आपका पहला स्टेप ही अपनी सही डायरेक्शन में लीजिए। आप लोग सबसे पहले उस एजेंट का लाइसेंस चेक कीजिए, कंपनी की एक्रीडिटेशन चेक कीजिए। अगर एक्रीडिटेड कंपनी नहीं है, अगर वो एजेंट नहीं बता पा रहा है, ना ही आपको जो लिंक दिया है मैंने वहाँ से उस कंपनी का पता लगाया, तो आप इमिग्रेशन को कॉल कीजिए। उस जॉब ऑफर में जो नाम लिखा है कंपनी का, उस कंपनी का नाम बताकर इमिग्रेशन को कॉल कीजिए, कहिए कि ये एक्रीडिटेड है या नहीं, मुझे जॉब ऑफर मिला है, क्या मैं ये जॉब ऑफर ठीक है या नहीं है। तो एक्रीडिटेशन के बिना कोई भी कंपनी किसी भी माइग्रेंट वर्कर को हायर नहीं कर सकती न्यूजीलैंड। मैं जानता हूँ ये लिंक्स पर जाना, ये सब वेरीफाई करना खुद एक काफ़ी बड़ा काम लगता है, काफ़ी मुश्किल काम लगता है, लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अपनी गाड़ी कमाई के पैसे लगा रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे, अपने परिवार के फ्यूचर पे, तो ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। इस काम में थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन रिजल्ट आपके फ़ायदे में ही रहेंगे हमेशा। इस बारे में इमिग्रेशन न्यूजीलैंड ने भी अपनी वेबसाइट पर बहुत इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे कई लैंग्वेजेस में दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, बंगाली में भी है वो इन्फॉर्मेशन। आप अगर वो चाहे पढ़ना तो उसके लिए मैंने लिंक 6 में दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं खत्म करता हूं। आपको यही सलाह दूंगा, जब भी आप न्यूजीलैंड आना चाहें बिल्कुल वेलकम है, लेकिन आप रास्ता बिल्कुल जेन्युइन चुने ताकि आपके और आपके परिवार का जीवन सुखमय रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।